मीठी रस के भरियोड़ी राधा रानी लागे, राजधानी लागे, थारो धीरे धीरे जमुना जी बड़ पानी लागे है। हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भूगोल के जो क्लास 10 का भूगोल था जिसका नाम है संसाधन का विकास, उसके बारे में बताया था, उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको पुनः एक नए उम्मीद के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ मैं आज आपको इन सभी चीजों को बहुत ही बारीकी, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही लाजवाब तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने इसको दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य ही करेंगे। जरा समझा लेते हुए कम बैक ऑन टॉपिक, केवल हम प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने 3-4 प्रश्न इस टॉपिक से, इस पार्ट से लिए गए हैं, जिससे प्रमुख रूप से इन्हीं प्रश्नों को केवल हल कर लेंगे तो हमारा जो परीक्षा होगा वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैंने कल आपको साधन के बारे में कुछ वर्गीकरण किया था, उसके बारे में आज दो बच गया था, उन्हीं के बारे में बताऊंगा। जी, इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको विकास के आधार पे, विकास के आधार पे, किसके आधार पे, विकास के आधार पे, साथ साथ जो एक आपका बचा था स्वामित्व के आधार पे, किसके, स्वामित्व के आधार पे, यही दो आपका बच गया था। ठीक, कौन कौन, यही जो विकास का आधार है एक, स्वामित्व का आधार है दो, ये दोनों बच गए थे। हालांकि 4 है, मैंने आपका जो बता दिया था, जैसे उत्पत्ति के आधार पे और समायतक के आधार पे, इसको बता दिया था। बस इसको दोनों को पढ़ लेंगे, हमारे जीवन में उजाला ही उजाला आ जाएगा। ठीक, तो स्वामित्व के आधार पर पहले बात की जाए, स्वामित्व के आधार पे यह बांटा गया था 4 प्रकार से। किससे, कितने प्रकार के है, 4 प्रकार के बांटा गया था। किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। पहला मैंने बता दिया था कि व्यक्तिगत होगा, क्या होगा, व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत मतलब कोई किसी एक पर्सनल आदमी का होगा, क्या, किसी एक पर्सनल आदमी का होगा, तो उसे कहेंगे हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन। मैंने इसको बता दिया था। ठीक, उसके बाद आपका आता है सामूहिक, सामूहिक बात करें या बात करें सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन की, इसको भी मैंने बता दिया था। उसके बाद आपका है राष्ट्रीय संसाधन या फिर आपका दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बस यही दोनों बचा था। ठीक, बहुत ही लाजवाब तरीके से अगर आप अपने मन को शांत करेंगे और शांत करने के बाद पूरा फोकस इस बोर्ड पे करेंगे तो शायद बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि एक ऐसा संसाधन, कैसा, एक ऐसा संसाधन जो पूरे देश में केवल सरकार का होगा, उसे कहेंगे हम राष्ट्रीय संसाधन। दिमाग बात उसी का ही नहीं, क्योंकि एसएसटी की दुनिया में, राष्ट्रीय दुनिया में देखा जाए तो ऐसे सभी संसाधन जो केवल सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, सरकार के ऊपर उनका पूर्ण स्वामित्व होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, जैसे बात की जाए जितने भी खनिज हैं, जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी खनिज संबंधी चीजें होंगी, चाहे वह कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, कुछ भी अगर खनिज संबंधी चीज है, खनिज संपदा है, अगर चाहे वह आपके एरिया में निकला हो, आपके घर में निकला हो, आपके आंगन में निकला हो, किसका होगा, वह होगा सरकार का। इसीलिए इसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, चाहे खनिज हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपका कोई पेट्रोलियम संबंधी चीज हो। ठीक, ये सब किसका होगा, ये सब केवल होगा आपके सरकार का। इसे ही कहते हैं आपका राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतरराष्ट्रीय, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप दिमाग क्या लगाइए कि कोई भी अगर जमीन होगी तो किसी न किसी राज्य के अंतर्गत, किसी न किसी देश के अंतर्गत या किसी न किसी व्यक्ति के अंतर्गत अवश्य आएगी। दिमाग लगाइए कि अगर कोई भी जमीन होगा, अंतरराष्ट्रीय मतलब कोई भी देश होगा, तो उसका एक अपना पर्सनल भूमि नहीं होगा। तो अंतरराष्ट्रीय कैसा होगा, अंतरराष्ट्रीय मतलब सबका, चाहे जो देश खोज ले उसका होगा। लेकिन समुद्र बच गया, अभी समुद्र जो है यह पूर्ण रूप से पूरे देश का
किसी समुद्र पे शासन नहीं है कि नहीं है? तो दिमाग लगाइए, मैं बता रहा हूं आपको साधन। देखो, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका प्यारा सा इंडिया का छोटा सा नक्शा है। क्या है ये? आपका पूरे सोने की चिड़िया, जिसे हम अपने देश की, अपनी मातृभाषा के रूप में, अपनी मातृभूमि के रूप में जानते हैं, भारत। भारत के इर्द गिर्द आपको पता होगा, इधर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, ये आपको पूरी तरीके से पता होगा। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, कि जो किसी, चाहे अपना देश हो चाहे किसी अन्य देश हो, जिसकी सीमा जो कहां से लगती है, समुद्र से लगती है। कहां से लगती है? समुद्र से लगती है। तो समुद्र रेखा से अगर आप 200 नॉटिकल, क्या आप 200 नॉटिकल, नॉटिकल क्या होता है? जिस तरीके से आप जमीन की दूरी मापते हैं किलोमीटर में, उसी प्रकार अगर समुद्र की दूरी मापा जाता है तो मापा जाता है नॉटिकल मील में। किसे मापा जाता है? मापा जाता है नॉटिकल मील में। तो नॉटिकल मील में अगर थोड़ा सा हम यहां से बना रिलेशन, कहां से, आपकी जमीन से, तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक, यानी कि सिर्फ 200 मीटर ही कम, आपका 2 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। यानी कि अगर हम समुद्री रेखा, अपने नहीं पूरे देश में किसी की अगर समुद्री रेखा मिलती है, या पूरी उसकी बाउंड्री जो मिलती है, वह किसी न किसी सागर, किसी न किसी महासागर से मिलती है, वहां से अगर 200 नॉटिकल मील के बाद कोई भी खनिज संपदा मिलेगी, जैसे आपका मान लो भारत है, भारत से यहाँ पे 200 नॉटिकल मील के बाद इधर अरब सागर में, या फिर इधर हिंद महासागर नॉटिकल मील के बाद, या फिर बंगाल की खाड़ी में 200 नॉटिकल मील के बाद अगर कोई भी संसाधन मिलेगी, कोई भी संपदा मिलेगी, तो वह उस देश की होगी जो देश ने उसको खोजा है। उसे ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक, समुद्री सीमा एक थोड़ा सा, एक नन्हा सा मुन्ना छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। मैं किसी दिन वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि समुद्री सीमा कैसे कैसे होती है, समुद्री सीमा कैसे होती है। ठीक, केवल आप अंतरराष्ट्रीय के बारे में बता दिया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बहुत ही ज्यादा आपसे उम्मीद है। ठीक, अब विकास के आधार पे था, यानी कि अब इतना पूरा हो गया। अगर आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा आप समझ में आ ही गया होगा। विकास के आधार पे क्या होगा? विकास के आधार पे भी होता है 4 प्रकार के। ठीक, मैं यहाँ थोड़ा सा तीर मार दे रहा हूं ऐसे, इसको क्या कहते हैं, मिटा ही देते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओ स्वामित्व के आधार पे हो गया था। अब है इसके विकास के, डेवलपमेंटेशन के आधार पे किसने खनिजों को या हमारे संपदाओं को या हमारे संसाधनों को किस तरीके विकास के आधार पे, डेवलप के आधार पे बांटा गया है, उन सभी चीजों को मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही लाजवाब तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मुझे यह उम्मीद आपसे ये है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य ही करेंगे। ठीक, यानी कि उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को, उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे जो कि इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और उन्हें स्कूल में केवल पुस्तक के माध्यम से पढ़ा दिया गया। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, एक ही शब्द में इस सभी शब्दों को, इन सभी परिभाषाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक, संभावी इसमें बताया गया 4 प्रकार का होगा। पहला क्या होगा? पहला होगा संभावी। क्या होता है? पहला होगा संभावी संसाधन। ठीक, विकास के आधार पे। दूसरा होगा आपका संभावी होगा, फिर उसका बाद होगा आपका विकसित। क्या होगा? आपका होगा विकसित संसाधन। ठीक, संभावी संसाधन, उसके बाद विकसित संसाधन, उसके बाद आपका होगा एक भंडारण, आपका एक होगा संचित कोष। क्या होगा? संचित कोष। विकास के आधार पे इन 4 प्रकार से ही केवल समाधान को बांटा गया है। अब पहला संभावी क्या है, दिमाग का थोड़ा लगा लेंगे। संभावी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। अगर आपके पूरे भारत देश के इर्द गिर्द या कहीं पर भी, अगर कोई देश है, कोई राज्य है, कहीं पर भी अगर संसाधन है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है,
आगे उसको ऐसा मान के रखा जा रहा है कि आगे इन फ्यूचर में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वर्तमान में वह उपलब्ध है, लेकिन बस उसकी कल्पना की जा रही है, कहीं कहीं पर इसका थोड़ा प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि जो आपके इर्द गिर्द विद्यमान है, क्या है, आपके इर्द गिर्द विद्यमान है, उपलब्ध है, प्रस्तुत है, लेकिन उनका प्रयोग अभी कहीं कहीं पर नहीं किया जा रहा है। केवल उनको आगे ऐसे संजोग में रखा गया है कि इनकी आवश्यकता अगर पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, क्या है, सौर ऊर्जा है। आपका देखा जाए तो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। आपका देखा जाए तो जल ऊर्जा है। ठीक, ये सब क्या है, ये सब कहीं कहीं पर भी रखे गए हैं, कहीं कहीं पर भी मतलब विद्यमान है। इनका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार भविष्य में किया जाएगा। इसे कहते हैं संभावी संसाधन। ठीक, विकसित संसाधन क्या होंगे, विकसित संसाधन ऐसे संसाधन होंगे, विकसित संसाधन एक ऐसे संसाधन होंगे जिनके बारे में हमको पूर्णतः जानकारी मिल चुकी है, जिनके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी मिल चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे यंत्र या कुछ ऐसे तकनीकी हैं जिनको हम मतलब तकनीकी नहीं है जिनसे हम इनको बहुत अच्छी तरीके से निकाल के इनका प्रयोग कर सकें। ठीक, यानी कि कैसे, हमारे पास उचित व्यवस्था नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है, उचित तकनीकी नहीं है जिससे हम इनका वास्तव में अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें, उसे कहते हैं विकसित संसाधन। यानी कि चीजें आपको मालूम होगी, उनकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसे कैसे कितना मात्रा है, ये सब आपको जानकारी होगी, लेकिन बस आपके पास और तकनीकी नहीं होगी जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकें, उसे कहेंगे हम विकसित संसाधन। ठीक, जैसे आप खनिज संपदा में कोई भी चीज को मान लीजिए जिसको आप नहीं निकाल सकते, वह आपका होगा विकसित संसाधन। भंडारण क्या होगा, भंडारण वह होगा कि वास्तव में उस चीज का भंडारण मतलब कहते हैं कि वह रखा गया है, पूरा भंडारण है, वह पूरा एकत्र किया गया, स्टोर किया गया है। तो भंडारण एक ऐसा संसाधन होता है जो वास्तव में निकाल के धीरे 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 इनका प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि भंडारण मतलब क्या, कितना डंप करके रखे हो, भंडारण धीरे धीरे इनका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उचित व्यवस्था इसमें भी नहीं बन पा रही। इसमें उचित मात्रा पता है, सब इसमें मात्रा पता है, उसका गुण पता है, उसकी क्वालिटी पता ही है, उसकी हर एक चीज पता है कि उसका पूरा मापन लेखा जोखा है कि यह चीज वहां पर होगी, उससे कहेंगे क्या, विकसित। और भंडारण क्या है कि उचित तकनीकी नहीं होगी पूरी तरीके से, उसकी मात्रा हमें पता होगी, हर एक चीज पता होगी, और इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में धीरे धीरे कर रहे होंगे, उसे कहेंगे हम क्या, भंडारण। ठीक, संचित कोष क्या होता है, संचित कोष मतलब क्या कि वह आपके यहाँ रिजर्व होगा, क्या होगा, रिजर्व होगा। कहते ना कि यह चीज हमारे यहाँ पहले से रिजर्व है, यानी कि पहले से निकाल के उसको रखा गया है, आगे इनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इसे कहेंगे हम संचित संसाधन। इसमें भी आपको जितने भी है सब में खनिज संपदा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सभी को आप एग्जाम्पल तरीके से मान सकते हैं। बस खाली परीक्षा में अगर आएगा विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप चारों प्रकार को अच्छे तरीके से लिख देंगे और लिखने के बाद आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे क्या, आगे हम पढ़ेंगे कुछ इस पाठ में दिया गया है एक प्रमुख रूप से मिट्टी, क्या दिया गया है, मिट्टी दी गई है। इस मिट्टी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक, क्या है, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मिट्टी जो आपके इस पाठ में दी गई है, मिट्टी दी गई चार प्रकार की, मिट्टी दी गई है चार प्रकार के, लेकिन हम मिट्टी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नॉलेजेबल चीज को जानेंगे। ठीक, मिट्टी क्या है, मिट्टी एक ऐसा कण है, मिट्टी एक ऐसा कण है जो हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए अनाजों या फसलों को उगाने का काम करती है। ठीक, फसल को उगाने का काम करती है। मिट्टी के बारे में यानी कि एक ऐसा सूक्ष्म कण है, एक ऐसा क्ले है, एक ऐसा मिश्रण है जो हमें अपने फसलों के बारे में या हमें उसके उपज के बारे में अनेक प्रकार से लाभ को देता है, उसे मिट्टी कहते हैं। ठीक, मिट्टी देखा जाए तो मिट्टी बांटा गया है मुख्य रूप से आपका भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो आपका एक संस्था है, यह कृषि की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1958 में की गई है। किसने बताया? यानी कि यह पूरे कृषि डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी संस्था है। यही निर्धारित करती है किस चीज का मूल्य, किस चीज का गुणवत्ता, या कौन सी फसल कैसी होगी, यही संस्था इसको डिसाइड करती है। ठीक, इसने बताया कि भारत में जो मिट्टियां होती हैं वह मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं भारत में मिट्टियां। पहला क्या है? पहला आपका है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मृदा। दूसरा आपका है लाल मृदा। तीसरा आपका है लैटराइट। उसके बाद आपकी है काली मृदा। उसके बाद आपकी है पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद आपकी है ज्वारीय मिट्टी। उसके बाद आपकी है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक, यानी कि एक प्रकार से एक आपकी है क्या? एक आपकी है ज्वारीय मिट्टी। क्या है? ज्वारीय हो गई आपकी। एक है आपकी पर्वतीय हो गया आपका कछारी मिट्टी। क्या है? कछारी मिट्टी। ठीक, यानी कि इन्हीं 8 प्रकार से मिट्टियों को कौन बांटा गया है? दलदलीय कछारी दलदलीय। क्या है? दलदलीय मिट्टी या फिर कछारी। ठीक, दलदलीय मिट्टी, यानी कि 8 प्रकार से ही मिट्टी को बांटा गया। किसने बांटा है? आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो वास्तव में भारत की सबसे बड़ी कृषि संस्था है, उन्होंने मिट्टी को 8 प्रकार से ही बांटा गया है। ठीक, अब पहले जलोढ़ मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी क्या है, इन सभी मिट्टियों को आपके इस पुस्तक में रखा गया है। ठीक, किसको? जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को और आपके काली मिट्टी को रखा गया है। तो हम इन चारों मिट्टियों को बस बाखूबी तरीके से एक पढ़ लेंगे, इसका लाभ पढ़ लेंगे, इसकी उपयोगिता पढ़ लेंगे, भूमि संरक्षण क्या है, भूमि निधिकरण क्या है, इस सभी को इस टॉपिक में अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक, पहले क्या है? पहले आपका है जलोढ़। क्या है? जलोढ़ मिट्टी से आपको पता चल गया होगा कि मिट्टी कैसी है। ठीक, यानी कि अगर इसको थोड़ा तोड़ दिया जाए तो जल और यानी कि जल से उड़ी हुई, जल से ढकी हुई, जल से उड़ी हुई जो मिट्टी है उसे कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। यानी कि एक ऐसी मिट्टी जिनका निर्माण वास्तव में नदियों के द्वारा जिनका निर्माण होता है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। यानी कि नदियां जब निकलती हैं कहीं से, पर्वत से, पठार से, हिमानी से, तो अपने साथ कई सारी छोटे छोटे मिट्टी के कण लाती हैं और लाने की वजह से मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती हैं, और छोड़ने के बाद मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके खादर, एक होती है आपके बांगर। क्या होती है? आपकी होती है खादर, एक होती है आपके बांगर। खादर क्या होती है? खादर होती है नई जलोढ़ मिट्टी। क्या होती है? नई जलोढ़ मृदा या मिट्टी जो होती है वह आपकी होती है खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वह आपकी होती है बांगर। क्या होती है? बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक, आपकी क्या होगी? आपकी होगी बांगर। खादर में क्या होगा? खादर में यानी कि इन सभी मिट्टी में देखा जाए तो उपज की मात्रा क्या होती है? उपज की मात्रा बहुत ही बेहतर होती है। इसमें देखा जाए तो ह्यूमस मिला के जीवाश्म, क्या मान लीजिए, जीवाश्म जो होते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब कि जब पेड़ पौधे या कोई इर्द गिर्द जो कुछ मिला का सड़ जाता है, कुल मिला के जो सड़ जाता है तो उन सड़ी हुई चीजों का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं जीवाश्म। मिट्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, इसमें देखा जाए तो इसमें आपके फास्फोरस आपके देखा जाए तो नाइट्रोजन आपका देखा जाए तो सल्फेट, इन सब की मात्रा क्या होती है? इन सब की मात्रा इसमें अधिक होती है। अगर थोड़ा और देखा जाए तो आपका जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी
मैदान जो आपका है भारत में, जो उत्तरी मैदान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब साइडों में जो है, इन सब साइडों में क्या है आपका उत्तरी मैदान में, यानी कि जो उत्तरी मैदान का निर्माण जो वास्तव में हुआ है वह किससे हुआ है, वह हुआ है आपके जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो आपके यहाँ हो जाती हैं या आपके पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश साइड, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आपके आ जाइए पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के साथ आ जाइए आप यहाँ पे हरियाणा में, हरियाणा के साथ आ जाइए आप कहाँ पे मध्य प्रदेश में थोड़ा एरिया है, मध्य प्रदेश में आ जाइए आप पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, इन सब क्या है, इन सब स्थानों पे आपका जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी से केवल इनमें जो फसलें होती हैं, ये फसलें होती हैं आपके गेहूं की होती हैं, आपके चावल की होती हैं, आपके मक्के की होती हैं, आपके गन्ने की होती हैं। यानी कि देखा जाए तो इसमें प्रमुख रूप से आप जो रबी की फसल है, रबी के साथ साथ इसमें जो जायद की फसलें हैं और साथ साथ जो खरीफ की फसलें हैं, इन सभी फसलों को इसमें आप आसानी से बो सकते हैं। बस केवल जलोढ़ मिट्टी से इतना ही प्रश्न आ सकता है। यानी कि अगर आप इसको उतार लेंगे, अपने माइंड में याद कर लेंगे, याद करने के बाद इसको आप तथ्यात्मक रूप से लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 3-4 पन्ना शायद भर जाएगा। ठीक, अच्छी तरीके से मैं अब आपको बताऊंगा क्या, लेटराइट। लेटराइट मिट्टी को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, और ब्रेक क्या लूंगा कि वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए पढ़ाऊंगा आप इसको कल, यानी कल चलेगा आपको लाल, लेटराइट, काली। ठीक, बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।